आपने चोरों, डाकुओं और हाईजैकर की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी सबसे मुनफरिद है। एक ऐसा बंदा जो न सिर्फ मुजरिम था बल्कि वो एक पुरअसरार पहेली भी थी, क्योंकि उसका मरकजी किरदार न सिर्फ $2 लाख लेकर गायब होना बल्कि उसने आसमान से छलांग लगाई और वो आज तक नहीं मिला। और 50 साल गुजरने के बाद FBI उसका साया तक न ढूंढ सका। ये अमेरिका की तारीख का वो वाहिद अनसॉल्व्ड एयर क्राइम है। ये दस्तान है DB कॉपर की। ये बात है 24 नवंबर 1971 की। थैंक्स गिविंग हॉलीडे से एक दिन पहले पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल सा बंदा आता है। सादा सा काला कोट, सफेद शर्ट, टाई और एक ब्रीफ केस। बस एक आम सा बिजनेसमैन लग रहा था। वो टिकट काउंटर पर गया और फ्लाइट 305 के लिए टिकट लिया। पोर्टलैंड से सीटल तक सिर्फ आधे घंटे का सफर लिखवाया और नाम बताया डैन कॉपर। जहाज उड़ गया। सब नॉर्मल था। लोग सुकून हालत में थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अटेंडेंट फ्लोरेंस को एक पर्ची दी। अटेंडेंट ने सोचा कोई नंबर या दिल फेंक अंदाज का नोट होगा, मगर कॉपर ने धीरे से कहा, मैडम आपको ये नोट पढ़ना चाहिए, मेरे पास बम है। और बस उस एक लाइन ने पूरे जहाज का माहौल बदल दिया। पर्ची पे लिखा था, मुझे $2 लाख, 4 पैराशूट और सीटल में फ्यूल ट्रक चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो सब मर जाएंगे। ये पढ़कर अमले के हाथ पांव फूल गए। पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया और FBI फौरन एक्शन में आ गई। लेकिन कॉपर का अंदाज देख, ना घबराहट, ना गुस्सा, ना कुछ चीखो पुकार, बिल्कुल खामोशी से सिगरेट पी रहा है और हल्की मुस्कुराहट के साथ बातें कर रहा है। क्योंकि मुसाफिरों की जान खतरे में थी, हुकूमत ने सारे मुतालबात मान लिए। FBI ने कॉपर के कहने पे सारे इंतजाम कर लिए, रकम, पैराशूट और ईंधन। जब जहाज साइटल में उतरा तो एजेंट बाहर तैयार खड़े थे, लेकिन कॉपर ने सख्ती से कहा, कोई बंदा जहाज के करीब नहीं आएगा। बस एक एहलकार ने बैग और पैराशूट दरवाजे तक पहुंचाए। कॉपर ने सब चेक किया, पैसे लिए और सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। क्या कभी ऐसा हाईजैकर देखा है जो इतना प्रोफेशनल हो? शाम ढल चुकी थी। अब जहाज में सिर्फ 5 लोग थे, कॉपर, 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक अटेंडेंट। कॉपर ने हुक्म दिया, जहाज 10,000 फुट से ऊपर नहीं जाएगा, रफ्तार 100 नॉट्स तक हो और फ्लैप्स को 15 डिग्री पर सेट करो। ये सब कुछ ऐसा बंदा ही बता सकता है जिसे जहाज की टेक्निकल डिटेल्स पता हो। यानी ये बंदा या तो पायलट था या तो फौजी। रात 8:13 पर वाशिंगटन के ऊपर तूफानी मौसम था, अंधेरा, तेज हवा और बारिश भी थी। और उसी वक्त पायलट ने महसूस किया कि जहाज को एक झटका लगा। पिछला दरवाजा खुल गया, प्रेशर गिरा, शोर हुआ और फिर खामोशी। कॉपर गए, बस पीछे रह गया एक कटाई चांद सिगरेट के टुकड़े और चांद पैराशूट के हिस्से। इस केस को FBI ने नार्जक कोर्ट का नाम दिया। पूरा शुमाली अमेरिका छान मारा, हेलीकॉप्टर, पुलिस, फौज सब लाग गए, लेकिन न लाश मिली, न पैसा, न पैराशूट, कुछ भी नहीं। कॉपर की टाई FBI ने संभाल कर रखी थी। 2007 में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जदीद टेस्ट किए गए और पता चला टाई पर एल्यूमिनियम, रेयर मेटल और 4 मुख्तलिफ लोगों के DNA मौजूद थे। इससे ये साबित हुआ कि वो बंदा शायद हथियारे बनाने वाली कंपनी में काम करता था। 9 साल बाद 1980 में एक बच्चा ब्रायन इंग्राम कोलंबिया दरिया के किनारे रेत में खेल रहा था। उसे वहां $5,800 के नोटों का पैकेट मिला और उनके सीरियल नंबर कॉपर को दिए गए नोटों से मैच करते थे, लेकिन बाकी रकम का कोई सुराग ना मिला। FBI ने 1000 मशकूक लोगों की तफ्तीश की, मगर 2 नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुए। एक वियतनाम का पायलट जो पैराशूट मास्टर था, जिसने कॉपर के अंदाज में एक और जहाज लूटा लेकिन बाद में मारा गया और कोई हतमी सबूत ना मिला। दूसरा केनीथ पैट्रिक जो एयरलाइन का साबिक मुलाजिम था, उसे जहाज के डिजाइन और सिक्योरिटी का गहरा इल्म था और हाईजैक के बाद अचानक माली तौर पर मजबूत हो गया, जिसके बारे में कहा गया कि वही कॉपर था। चेहरा का दवा सब मिलता था। मरने से पहले अपने भाई से कहा, मैंने कुछ ऐसा किया जो दुनिया कभी नहीं समझेगी, लेकिन फिर भी सबूत सिफर। कुछ जदीद मुहक्किकीन का मानना है कि DB कॉपर एक टीम का हिस्सा था, एक तियारे में, दूसरा जमीन पर। 2016 में FBI ने आखिरकार केस बंद कर दिया, लेकिन ये हमेशा के लिए अमेरिका के जुर्म की तारीख का सबसे बड़ा राज रहेगा। ये एक ऐसा जुर्म था जो जमीन पर नहीं आसमान पर हुआ। एक आम मुसाफिर जहाज में सवार हुआ, $2 लाख मांगे, पैराशूट पहना और रात के अंधेरे में गायब हो गया। दोस्तों, ये सब सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।